तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसके पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें वो क्या कह रहा है हमें, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। एक्स की वैल्यू इसने दे दी है हमें, और क्या कह रहा है, फाइंड दी वैल्यूज़। और ये जो आगे इसने जितने पार्ट्स दिए हुए हैं वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। और सब के लिए x क्या यूज़ होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x, कि x को और 1/x को क्या करना है, हमने ऐड करना है। लेकिन क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें x की वैल्यू दी है, 1/x की वैल्यू उसने नहीं दी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x हमारे पास किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो दोनों के नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। और फिर इसका क्या ले लेना है हमने, रेसिप्रोकल। 1 को ऊपर कर दो और x को नीचे कर दो। इधर भी ऐसे जो नीचे वैल्यू है उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था रैशनलाइज द फॉलोइंग फैक्ट, रैशनलाइज द फॉलोइंग में। तो उसमें क्या किया था, जो नीचे अंडर रूट होता है उसको हमने क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो यहाँ से हम नीचे से अंडर रूट ख़त्म करेंगे। तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8, इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। सेम यही वैल्यू लिखेंगे और दरमियान में साइन चेंज कर देंगे और ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही सेम आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये वही फार्मूला बन गया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में माइनस और यहाँ पे दूसरी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो नीचे 9 आ जाएगा, माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और नीचे क्या बच गया 8। और ऊपर क्या आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो 9 में से 8 गए तो नीचे क्या आएगा, 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/x की। और नीचे 1 नहीं लिखते तो इसको क्या लिख देंगे हम, 1/x की आ गई हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8, ये आ गई। और क्वेश्चन में उसने क्या कहा था हमें कि x को और 1/x को क्या करना है, ऐड करना है। तो x भी हमारे पास उसने पहले दी हुई थी और 1/x हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब ये x और 1/x जितने भी आगे क्वेश्चन है सब में यही वैल्यू यूज़ होगी। तो x क्या है, अच्छा यहाँ पे x की भी मैंने लिख ली है, x की ये थी और 1/x की ये है। अब इन दोनों को प्लस करना है। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, और ये प्लस का 8 अंडर रूट है और ये माइनस का 8 अंडर रूट है। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, x प्लस 1/x का 6 आ जाएगा। अच्छा, ये आपने जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो अंडर रूट के साथ ही सॉल्व होनी है, और जो दूसरी अंडर रूट के बगैर है वो दूसरी होगी। ऐसा नहीं हमने करना कि 3 को इसको 8 के साथ प्लस कर देना, ऐसा नहीं करना। जो अंडर रूट वाली हैं वो अंडर रूट के साथ ही सॉल्व होंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है कि x और 1/x को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जो x की वैल्यू पीछे थी वही हम यहाँ पे लिख देंगे। पीछे x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की क्या निकाली थी हमने, 1/x की 3 माइनस अंडर रूट 8। तो यही हम लिख देंगे। तो x की हमारे पास आएगी 3 प्लस अंडर रूट 8 और यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1/x की क्या थी, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे पीछे माइनस आ गया तो आपने क्या कर देना, एक ब्रैकेट लगा देनी है। ये क्यों लगाई है, पीछे माइनस हो और आगे जितनी भी वैल्यूज़ हो उनके हमने क्या कर देने होते हैं, साइन को चेंज कर देना होता है। तो 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 के साथ क्या था प्लस, तो अब क्या आ जाएगा माइनस, और इसके साथ क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 3 प्लस का है और यहाँ पे 3 क्या है, माइनस का, तो ये इससे कैंसिल। एक अंडर रूट ये है और एक अंडर रूट ये है, तो कितने अंडर रूट हो गए, 2 अंडर रूट 8 हो गए। और यही हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर आ जाएगा।
इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 इसमें वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्र को 1 और एक्स स्क्र के साथ क्या करना है, ऐड करना है। अब हमने पीछे क्या किया था, एक्स का भी हमें पता है, 1 और एक्स का भी पता है, और एक्स प्लस 1 और एक्स का भी पता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कह दिया हमें कि उसका स्क्र लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स, इसका तो हमें पता है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्र ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर जब ओपन करोगे आप तो किसके इक्वल होगा, ए का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स, ये बी है हमारे पास, तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। और दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस 2, और साथ क्या आएगा, ए, और साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये एक्स एक्स से कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं होता, तो ऊपर 1 नहीं आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की हमने पहले वैल्यू निकाल ली थी, उसकी वैल्यू आई थी 6 पहले पार्ट में, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 थी। और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये चीज़ जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम एक साइड पे रखते हैं, और बाकी जो चीज़ें उसके साथ होंगी उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लस, तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 6 का स्क्वायर क्या आता है, 36, और ये 2 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 36 में से 2 निकालोगे तो क्या बचेगा, 34। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4, इसमें वो क्या कह रहा है, हमें एक्स स्क्वायर और 1 और एक्स स्क्वायर को माइनस करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, प्लस करना था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, ये क्या फार्मूला बन रहा है, इसको अगर आप कंसीडर करो, पहली को ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो ये कैसे ओपन होगा, एक दफ़ा इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस, और एक दफ़ा क्या करेंगे, माइनस। तो इसको ओपन करते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आएगा, और बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक दफ़ा एक्स और 1 और एक्स को क्या करना है, प्लस करना है, और एक दफ़ा क्या करना है, एक्स और 1 और एक्स को माइनस कर देना है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज़ का हमें पता है, एक्स प्लस 1 और एक्स का भी पता है, और एक्स माइनस 1 और एक्स का भी पता है। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे हम, एक्स प्लस 1 और एक्स की क्या निकली थी, 6, क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल ली थी, और एक्स माइनस 1 और एक्स उसकी क्या निकली थी, 2√8। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 का क्या होगा, 12, और √8 वैसे ही। तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू निकल आई है, एक्स स्क्वायर 1 और एक्स की, ये आंसर हो गया। अच्छा, अब हम इसका कोई पार्ट नंबर करेंगे 5। यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स की 4 आ गई है, और यहाँ पे भी 1 और एक्स की 4। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1 और एक्स स्क्वायर की तो हमने निकाल ली थी, अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लूँ और इधर भी एक्स का स्क्वायर ले लूँ, तो यही 4 बन जाएगी, 2 2 द 4, और ये 2 2 द 4। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये ए है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब ये पहली वैल्यू ये है हमारे पास, तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या है, 1 और एक्स स्क्वायर, ये बी है, तो प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का, ये बी है तो इसका ये स्क्वायर, और साथ क्या आएगा, प्लस 2 और ए, और साथ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की हमने क्या वैल्यू निकाली थी पीछे, 34 आई थी इसकी, ये पार्ट नंबर 3 में आई थी, ये चेक कर लेना आप। और या 2 2 का क्या होगा, एक्स की 4 और प्लस 1 ओवर, ये भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो ये भी क्या हो जाएगी, 4, और यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया 2, स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1156, और यही हमने फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, इसको इधर रहने दो, और ये 2 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा,
ये -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴। तो 1156 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1154 और ये हमारे पास x4 1/x4 का ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। हम करेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें वो क्या कह रहा है x - 1/x। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना सब में हमने वो सारे स्टेप पहले करने हैं कि x का पहले हमें पता होगा, फिर 1/x निकालेंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे और नीचे रैशनलाइज करेंगे तो 1/x की निकल आएगी, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो जब हमने दोनों को माइनस किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था 2√8 आया था। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे x - 1/x²। ये किसके इक्वल था 2√8। तो इसका हम क्या लेंगे स्केयर हमने फाइंड करना, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे इसका स्केयर ले लेंगे। तो ये चीज़ हमने पूरा स्केयर ही फाइंड करना, तो इसको हम ओपन नहीं करेंगे और इधर क्या आ जाएगा 2 का स्केयर क्या होगा 4 और मल्टीप्लाई ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 8। तो ये 8 4 का क्या होगा 32 x - 1/x का होल स्केयर। तो इसका ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैंने तो आगे x 1/x नहीं निकाला सब में, वो पहले वाला ही मैं यूज़ करता हूँ। और जो वैल्यूज़ आगे आ रही थी जैसे यहाँ पे स्केयर है तो x - 1/x माइनस भी नहीं किया, वो भी मैंने पीछे वाली वैल्यू यूज़ की। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा सब में अगर बोर्ड में आता है तो अलग अलग आएगा। तो 1/x की आप अलग निकालोगे, उसको रैशनलाइज करोगे 1/x की निकल आई, फिर दोनों को आपने माइनस करना है वो भी आंसर लिखोगे, उसके बाद इसका स्केयर लोगे। तो उसके बाद ये आगे सारे स्टेप आपने करने हैं, पहले आपने सारा वो प्रोसेस करना है। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो बारी बारी, इसलिए मैंने वो सारे स्टेप नहीं लिखे, वो पहले क्वेश्चन में मैंने लिख दिए थे।